आम आदमी, हर व्यक्ति की चाह ये कि वो एक दिन वीवीआईपी बने, वो किसी बड़े समूह से जुड़ जाए। आप तो उस समूह के हेड हैं, उस समूह को चलाते हैं। तो अब मैं साहित्य से जुड़ा हूं, मेरा प्रश्न होगा कि आपका साहित्य से लगाव, साहित्य से जुड़ाव कब से, और उद्योग जगत का, कॉर्पोरेट जगत का, बिजनेस वर्ल्ड का साहित्य और कला को सहेजने में आपको क्या लगता है कि कितनी उनकी जरूरत होती है और आप क्या करते हैं उसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ, हम लोग हैं राजस्थान से, लेकिन प्राय 120-22 वर्ष पहले हमारे फॉरफादर्स बंगाल में प्रवेश किए और कुछ सालों तक तो उनका जाना आना लगा रहा अपने देश, और फैमिली वहीं रहती थी। लेकिन जो पुरुष लोग हैं वो यहाँ कलकत्ते में काम करते थे। लेकिन करीब समझ लीजिए 80-90 वर्ष पहले उन लोग यहाँ पर अपने फैमिलीज को लेके भी आ गए। फिर उसके बाद हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनका ये मानना था कि जिस जगह में आप रहते हो, जहाँ पर आपका कर्म भूमि है, वहाँ के संस्कृति के साथ आपको जुड़ना चाहिए। तो उन्होंने बंगला सीखा। वो काफी बंगला फिल्म देखते थे, बंगला रविंद्र संगीत को उन्होंने काफी जोरों से अपनाया। और हमारे घर में एक परिवेश था जहाँ पर साहित्य, कला, लिटरेचर, फिलॉसफी, ये सब चीजें बहुत प्रभावित थी। और चूंकि मैं जॉइंट फैमिली में था तो बहुत सारे लोग थे और सब लोगों की अलग अलग रुचि थी। तो एज अ यंगस्टर मैं वो सब एक्सपीरियंस किया, और उस समय तो काफी आपत्तिजनक लगता था, क्योंकि उस समय खेलकूद का मन में रहता था कि दोस्तों के साथ जाएं, लेकिन पापा होते या ताऊजी होते या बड़ी माँ होती तो वो बुला लेते, नहीं नहीं देखो बेटा, ये साहित्यिक आए हैं, ये कलाकार आए हैं, तो आप आओ, इनसे मिलो। और मैं देखता, अरे बाबा मैं क्या करूंगा, उधर बोर हो जाऊंगा, मुझे खेलने से रोका जा रहा है इत्यादि। लेकिन आज मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो जो प्रभाव पड़ा बचपन में, उसका काफी डीप एक असर मेरे मेरे सोचने में, मेरे विचार में, मेरे को लगता है ऐसा पूरे हुआ व्यक्तित्व। जी। तो वो उस समय तो जरूर ऐसा एक मैंने एक पाबंदी सी लगती थी कि ये क्या झमेला है, घर में आओ तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। पर आज मैं देखता हूँ तो शायद उसका लाभ मुझे मिला। फिर घटना चक्कर ऐसा हुआ कि जब सीमेंट का व्यवसाय हम लोग का डिसीजन हुआ कि हम लोग इसको अब डाइवेस्ट करेंगे, तो मुझे एक मौका मिला कि ऐसे कुछ कार्य करें जो मुझे पसंद है। तो मैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट में उतरा, और चूंकि आर्किटेक्चर की बड़ी भूमिका होती है उसमें, और आर्किटेक्चर और आर्ट का एक बहुत क्लोज संबंध है, तो दोनों को मिलकर मुझे अपने कार्यकाल में भी, अपने कार्यक्रम में भी उसको अपनाने का एक मौका मिला। फिर मैं होटल में वेंचर किया। तो होटल में भी आप जानते हैं कि हर तरह का कला का जरूरत होता है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो उसके इंटीरियर्स हो। तो कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि बिजनेस जगत में मैंने अपने जो बचपन में जो सिम्बायोटिकली, ऑस्मोटिकली जो मैं सीख पाया हूँ, उसको मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि उसको एक्सपीरियंस और लोगों तक लेके जाऊं। उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है नहीं है तो लोग बोलेंगे, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूँ उसके बारे में।